जीवन की यात्रा में अनगिनत पुण्यों के संचित होने पर ही ऐसे स्वर्णिम अवसर आते हैं जब पंचकल्याणक जैसे महोत्सव में सम्मिलित होकर भक्त स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। और कुछ ऐसे ही पुनीत क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर छिंदवाड़ा वासियों को, जिन्होंने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 25 से 29 दिसंबर 2025 के मध्य श्री मजनेन्द्र श्री 1008 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता कर अपने जीवन को सफल बनाया। परम पूज्य पटाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 28 दिसंबर को जैन अनुयायियों ने ज्ञान कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। यह 5 दिवसीय आयोजन का चौथा दिवस भी प्रभु भक्ति से सुवासित रहा। इस दिन की मंगल शुरुआत प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यवान भक्तगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों की पावन ध्वनियों के मध्य जिनेन्द्र भगवान का प्रासुक जल से अभिषेक एवं शांति धारा कर निज कल्याण की भावना भाई। चित्तारी शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि केवली बन्नतो धम्मो शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो अर्हते नमः दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृत शुद्र भद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रूम रहस्याहु नमः। शांति धारा के बाद आया समय विधान पूजन का। इंद्र जनों ने जल फलादि के अर्घ समर्पित कर नित्यार्जन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं संपन्न करते हुए मंदिर के शिखर कलश एवं ध्वज का पूजन किया। सिद्धार्थ कुशदर्भादीन क्षेपयामि समन्ततः तेन चैत्य ग्रहद्वारे क्षेत्र रक्षार्थमुत्तमानौ। ओम ह्रीं सिद्धार्थ कुशदर्भान् समन्तात सर्वदिक्षु कुंभोपरि क्षिपामिति स्वाहा। क्षीरार्णवजले शुभ्रे सुगंधे रस संयुते कलशान सौदयेत सम्यक स्तेयार्थम मंदिरोपरि। ओम ह्रीं जलेन स्वर्ण कलश परिसेचयामिति स्वाहा। पुनर्विलिप्यामि निर्लिप्त गणपूजितं स्वर्ण कुंभ महोत्साहे जजे हम जिन मंदिरम। ओम ह्रीं चंदनेन मंगल स्वर्ण कलश पुनर्लिप्तम करोमिति। पूजन के बाद जैन अनुयायियों ने अपार भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उस रज को अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात आयोजक समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान। अब जैन अनुयायियों को संघस्थ मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं गुरु की आज्ञा, यदि गुरु कह दे कि भैया शिष्य के कुआं में गिर जाओ तो गुरु को की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु का सोच होता है, शिष्य को सोचना चाहिए कि गुरु ने कहा कुआं में गिर जाओ, कुछ रहस्य होगा, तब का गुरु ने कहा है। इसलिए गुरु आज्ञा श्रद्धा रहती है। बंधुओं, हमारे आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी को
आचार्य मुनिश्री विश्व सागर जी मिले हैं और हम लोग सबको यहाँ आने मिले हैं। वो छिंदवाड़ा वालों को चलते फिरते भगवान मिले हैं, चलते फिरते भगवान मिले हैं। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी क्रम में परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने उदाहरणों के माध्यम से भक्तगणों को विवेक सहित अनेक विषयों पर सार गर्भित संदेश प्रदान कर उनका मार्गदर्शन किया। सर्व के शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग सुमन सच भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य को समझना प्रत्येक जीव का धर्म है, हर मानव का कर्तव्य है। उसे मुझे जानना चाहिए जिसे जगत के सामान्य जीव नहीं जान पा रहे हैं। जानने की सामर्थ्य, चिंतन की सामर्थ्य, निर्णय लेने की सामर्थ्य ये मानव के पास है। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन। तदोपरांत पूज्य गुरुवर द्वारा अधिवासना, तिलकदान, मुखोद्घाटन, नेत्रोन्मीलन, प्राण प्रतिष्ठा, सूरी मंत्र आदि मांगलिक क्रियाएं विधि पूर्वक संपन्न की गयीं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने समव शरण का अनावरण किया। तत्पश्चात अपने कल्याण के लिए तीनों लोक से देव, पशु, पक्षी, दानव, मानव आदि प्रभु के समव शरण में पधारे। हमारे उद्धारक है प्रभु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु शासन। अब समव शरण पर गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हमारा ऐसा कौन सा पुण्य था आचार्य विश्व सागर महाराज जो पुरुष इनके मंगल सानिध्य में महामहोत्सव कराने का भाग हुआ। सुकृत के सदैव सदगुरु और वीतराग वाणी का संयोग नहीं मिलता। अपने पूर्व प्रिया में अनुमान प्रमाण से बोध होता है कि सौंधी सौंधी वायु चलती है तो व्यक्ति समझ लेता कि ऊपर कहीं बारिश हुई है। यदि गर्म वायु चल रही है कहीं ईंट का भट्टा है और मित्र कहीं दुर्गंध आ रही है, किसी मुर्दे का संस्कार चल रहा है। ऐसे ही
सुगंध आने पर बगीचा का बोध होता है, शीतल वायु से सरोवर का बोध होता है। ऐसे ही वर्तमान में पुण्य कर्म करते हुए प्राणी के पूर्व पुण्य के उदय का बोध होता है। जो गुरु आज्ञा धर्म की हानि करे, क्या वे भी गुरु आज्ञा माननी चाहिए या नहीं? जो सदगुरु होगा कभी धर्म की हानि नहीं कराता। जो धर्म की हानि कराता है वो गुरु हो ही नहीं सकता है। गजब। आपको गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। गुरु का स्वरूप रत्नोत्रय विशुद्धासन पात्र स्नेह प्रार्थ कर पर पाल धर्मो ही भावावदेश तारको गुरु। ऐसे पुण्य और पाप जिससे व्यक्ति पुण्य को अपना बढ़ा सके, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा पुण्य कितना है? स्वभाव पुण्यश्च स्वभाव पापश्च। जिसने शुभ किया है मनोवचन काय की प्रवृत्ति उसको पुण्याश्रम होता है, और अशुभ मनोवचन की प्रवृत्ति से पापाश्रम होता है। और जो व्यक्ति नरकों में पच रहा है, त्रियंच गति में अनेक प्रकार से जीवित होकर के कढ़ाई में चुर रहे हैं, गले पर छुरे चल रही है, हे मित्र पाप का दर्शन हो रहा है। लेकिन पंचम काल में आपके पास ऐसा कौन सा अमृत है जो सभी बालक युवा वृद्ध जन्म जात बैर छोड़कर चले आते हैं? पंडित को प्राणम का उच्चार जिसके शक्ति अधिक होते हैं वो अपने रूप संक्रमण करा लेता है। गुड़ अधिक होता है तो मिट्टी भी आप गुड़ के रूप में खाते हो। और मित्र आपको बोध होना चाहिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सब पत्थर खाते हैं। संध्या बेला में प्रभु भक्ति में मग्न श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु की मंगल आरती की। इस दौरान भक्तगण प्रभु भजनों में काफी उत्साहित दिखे। करे महाराज तेरे दीवाने आए, विशुद्ध सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। रंग दे गया हे बाबा जी चरणों में ठिकाना हो गया हे बाबा जी। आरती के उपरांत सर्वप्रथम बालिका द्वारा उपस्थित गणों के समक्ष भावपूर्ण भक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। तदोपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तों को संयम विवेक सहित अन्य विषय के बारे में बताते हुए उनके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। प्रपंच में ही अपने मन को मोड़कर चल पड़ी है ये चरण मोह मंद तोड़कर। आत्मरमन में रहेगा इनका एक क्षण, आत्मरमन में रहेगा इनका एक क्षण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, धन्य 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 कह रहा है सबका मन। एक गाड़ी के पीछे हम इतने क्रोधित हो जाते हैं, हम अपने विवेक को नहीं भूल पाते। हमें विवेक क्या है वो समझ में नहीं आता, इसीलिए हम क्रोध कर बैठते हैं, कसाई कर बैठते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं यह 25 कसाय है, अनंता अंदुमंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन। 9 अगस है, हास्य रति अरति शोक भय जिगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। यह टोटल 25 कषाय है, यह अंतरंग परिग्रह भी है। यह अंतरंग परिग्रह है और यह 25 कषाय हमें छोड़ना है। बुद्धि पूर्वक इस 25 कषायों का विसर्जन करना है। हम अज्ञानी होके इस पंचम काल में हमारा इतना पुण्य है कि हमें जन्म मिला, उससे भी अत्यंत पुण्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला, उससे भी अत्यंत पुण्य है कि हमें जैन धर्म मिला। शास्त्र वाचन के उपरांत कलाकारों ने नेमी राजुल के वैराग्य दृष्टांत को अत्यंत सुंदर एवं भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। तत्पश्चात काव्य पाठ के साथ 12 भावनाओं पर आधारित नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी गई।
शंख मन डोल रहे। श्री उग्रसेन श्री जयावती से कुछ कहते होले होले, अब क्या हो सकता कहो प्रिय, धीरे धीरे से यूं बोले। बहुत संभलती है लेकिन उसका तन मन थर थर डोले। मैंने क्या गलत किया प्रियवर, क्यों मुझे छोड़कर चले गए, इसका उत्तर देना होगा, क्यों मुझे छोड़कर चले गए। अत्यंत योग्य जिसके पति है, पर मैं ऐसी दुखियारी हूँ। अच्छाई भी बन जाती है दुनियादारी में दोष कभी, बैरागी होना अच्छा है यह कहने में संकोच नहीं। राजुल इस तरह अधीर होना आत्म हित का सन्मार्ग नहीं, रोना धोना व्याकुल होना है समझदार का काम नहीं। बोले हे राजुल यह तो सच्चा वैराग्य नहीं, अनुगामिनी होना है देवी, यह तो कोई सौभाग्य नहीं। अपना लूंगी मैं प्राणनाथ, समझाने के लिए सही, पर आप पधारे हैं प्रियवर। चर्चा का अंत करो, मैं अधिक कहूँ क्या है राजुल, इस भव में भव का अंत करो। सबके मन को मोहती करे मरम की बात, करे मरम की बात मोह लेती है मन को। धन्य धन्य वह धन्य करे अपने जीवन को। देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार किसी का। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान रे प्राणी। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो हो। यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई किसी का। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोए रे प्राणी। यह देह सुखमय नहीं है, अपितु दुखमय अशुचिमय है। जिस प्रकार विष्टा के ऊपर सुंदर चादर रखी हो, परंतु वह भी अपवित्र ही होती है, उसी प्रकार इस हाड़ मांस रूपी विष्टा के ऊपर सुंदर चमकती हुई चमड़ी ओढ़ रखी है, परंतु वह भी अपवित्र ही है। तू ही चंद्र शासन, तू ही सत्य शासन, तू ही वीर शासन, तू ही क्षेम शासन, तू ही चंद्र शासन, तू ही सत्य शासन। तुम्हारे ही शासन के ये नाम प्यारे, नमोस्तु शासन में गर्भित है सारे। जयवंत हो नमोस्तु शासन, जयवंत हो।